सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ डे 3। और मैं मसूरी से भाई अब वापस को निकल रहा हूँ। ये चेक कर लो भाई, आखिरी बार यहाँ का मॉल रोड जो मेन सेंटर पड़ता है, तो देख लो देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली के लिए सीधा बोर्ड दिख रहा है ऊपर। सो आज के ब्लॉग में भाई मैं अब आखिरी पहाड़ों का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, बहुत अच्छा सा, ठीक है। और मैंने कहा था मैं आप लोगों को सब बताऊंगा फुल डिटेल में सारी चीज़ें, मेरे व्लॉग का एक्सपेंस कितना रहा, सोलो ट्रिप पे मेरे को कितना खर्चा पड़ा और आपको कितना खर्चा पड़ सकता है। सो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और माइलेज कितनी आती है पहाड़ों में, सो वो सारी चीज़ें भी भाई आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी सबसे पहले भाई इंजन को ऑफ कर लेते हैं और थोड़ा सा पेट्रोल सेव कर लेते हैं। यहाँ पे एक भाई ने मेरे से पूछा था कि भाई पेट्रोल मिल रहा है क्या, तो हाँ भाई पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे, बस भीड़ मिल रही है थोड़ी सी, बट पेट्रोल यहाँ पे अवेलेबिलिटी है रास्ते में, हाईवेज पे, हर जगह, तो काफ़ी अवेलेबिलिटी है। मैंने तो भाई राइडिंग जैकेट को पीछे टंगा दिया और जैकेट पहन ली नॉर्मली, क्योंकि भाई राइडिंग जैकेट मेरे को अभी ना बहुत इरिटेट करती, वो आते टाइम के लिए सही है भाई, जोश जोश में, ठीक है। और उसमें क्या है कि ठंड भी नहीं बचाती ना उतनी, अभी ठंड लग रही है और भाई कल रात से बहुत ठंड थी, मेरे को खांसी उठ गई यहाँ पे। तो वैसे देखो टाइम क्या लिखा हुआ है, मैं घर कितने बजे तक पहुँचूँगा, मैं निकला कितने बजे, अभी निकला हूँ बस मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा, 2:36 तक मैं घर पहुँचूँगा लिखा है, मैंने एकदम घर का लोकेशन लगाया है। तो भाई देख लेंगे 2:36 तक पहुँचते हैं या उससे नीचे या उससे ऊपर कितना लगता है, क्योंकि भाई 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 6 घंटे बैठे बैठे भी भाई थोड़ा सा हो जाता है यार हेक्टिक ना। बाकी भाई पहाड़ों पे अगर आपको बाइक चलानी है तो आप चलाओ, क्या एक्सपेंस लग, अरे भाई देख रहे हो सारी, मतलब देखो हर चीज़ ना एकदम होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल दिमाग में करेक्ट, कि जैसी कुछ आए आप इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए रेडी रहो। पहाड़ों में भाई कोई सेकंड चॉइस है ही नहीं, कि जैसे आप अपने घर के वहाँ चला रहे हो, चल ठीक है भाई ठुक गए हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं वाला सीन हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर ठुके तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी बाइक में, खुद को तो आएगी आएगी, बाइक में आएगी, क्योंकि भाई तुम फिर फंस जाओगे अगर बाइक स्टार्ट ना होए तो फिर वापस कैसे जाओगे, वापस जाने का कोई तरीका ही नहीं है भाई, फिर टो वाले भी कहाँ आएंगे, पूरा तुम्हारा दिन खराब, मूड खराब। तो भाई इसलिए पहाड़ों में अपना सही चलो, भले अपने घर के वहाँ पे तुम भगा लो, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी है, बट यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई थोड़ा सा ध्यान रख के कि हाँ भाई यहाँ पे कोई फैसिलिटी वैसी नहीं है, तो आप लोगों ने बाइक को भाई बिल्कुल अपना सेफली तरीके से घर लेके जाना है। भाई देखो आप अपने गियर्स तो रख ही लो, और वो तो एक अलग चीज़ है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो नेसेसिटी का सामान है, आप अपना एसेसरीज रखो, मतलब टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, सैनिटाइज़र टाइप, और फेस क्रीम लगा ले रहो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें भाई बंदे नहीं रखते, वो सोचते हैं ले भाई स्कूल बैग पकड़ा और निकल पड़े, ऐसा नहीं होता भाई, एक प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपेयर करो भाई। तुम फिर तो ऐसे ही उठ के जा रहे हो, तो मतलब क्या बोलूँ भाई, एक प्रिपेयर करो, फील लो भाई कि हाँ एक बैग में अच्छे से बांध के हम जा रहे हैं, एक फील आनी चाहिए भाई ट्रिप पर जा रहे, ये नहीं भाई एक रखा शर्ट रखी बस चल पड़े भाई, ऐसा नहीं होता भाई, बहुत बंदे करते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई अगर तुम जा रहे हो हर चीज़ का एक प्रिपेयर करो। अब मेरे बाइक में पता है भारी क्यों है, मैंने भाई एक्स्ट्रा जूता रखा था, मे भी अगर आपने इंस्टा पे देखा होगा तो वाइट कलर का एक शूज़ है, मैं वो भी लेके गया था स्नीकर्स,
तो वो भी मैं पहना बीच में, इसको उतार के हर टाइम नहीं पहन सकते, ये भाई सेफ्टी के लिए। अभी मुझे पता है मुझे सीधा दिल्ली पहुंचना है, हाँ पत्थर वत्थर लगती है भाई, तो बारिश हो में भी तो ये प्रोटेक्ट करता है। वो क्या है कि हाँ भाई वहाँ पे पहुँचने के बाद, होटल में रहने के बाद, फिर आप उस जूतों से इधर उधर घूमने के लिए कर सकते हो। एक चप्पल रखना है कि चलो आसपास के मॉल रोड के लिए करना है हो तब के लिए। ये रास्ता थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन सी हो गई है। ये ऊपर लेके जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा भाई ऊपर जाना चाहिए। सो भाई दूसरा रास्ता लिया मैंने, क्योंकि लोगों से पूछ के भाई जाना चाहिए। एज हमेशा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, मैप के भरोसे भाई बिल्कुल मत रहना। अब ये मुझे पता है रास्ता भाई कि ऐसी है, अब वो अलग से एक जा रहा था, मैप में वो दिखा रहा है, क्योंकि भाई बाइक का रूट लगा रखा है तो वो तो कहीं से भी दिखा देगा। तो ऐसा नहीं चाहिए भाई अपने को चाहिए था कि बिल्कुल बढ़िया सी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। और जो चीज़ों का मैं बोल रहा था, एक तो भाई अपनी किट, टूथब्रश वगैरह की किट। दूसरी नेसेसिटी सामान भाई, फ़ोन के चार्जर ज़रूर रखना अपने, हो सके तो एक बैकअप चार्जर और रख लेना जस्ट इन केस कि भाई तार वार टूट जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं। और फ़ोन में एक केबल, अगर बाइक पे आप चला ट्रैवल कर रहे हो तो एक केबल की हाँ चार्जिंग के लिए होना चाहिए। बाइक में अगर चार्जिंग का नहीं है तो एक फ़ोन होल्डर ले सकते हो जिसमें चार्जिंग का साथ आता है, नहीं तो सिर्फ चार्जिंग का भी आता है, बट वो थोड़ा सा लोकल होता है, वो लग जाते हैं भाई 100-200 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बाकी अपना हैंकी वगैरह, दवाई, हाँ भाई अगर किसी को बैक पेन कुछ होता है भाई, दवाई वगैरह रखो अपना, खांसी होती है उसके लिए दवाई, अपनी दवाई। और पानी बोतल ज़रूर भाई लेके ट्रैवल करना। मैंने कंधे में बैग नहीं चढ़ाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बैग चढ़ा लेना चाहिए था जिसमें मैं पानी, ठीक है, छोटे मोटे सामान, जैसे अगर मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा तो कैमरा रख दिया। पावर बैंक, हाँ हो सके तो भाई पावर बैंक ज़रूर रख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और ये चीज़ें आप कैरी करो। बाकी रेनकोट भी ज़रूरी है भाई, अगर जस्ट इन केस कभी भी ऐसा कुछ हो जाए। और हाँ मैंने भाई बाइक में अंदर इतना भारी जो है, मैंने इसमें, मेरे पास 3 टूल किट हैं अभी भाई। KTM 390 का भी है, ठीक है, और इससे पहले वाली बाइक का भी एक टूल किट रखा हुआ है मैंने, और इस बाइक का भी टूल किट मेरे पास है। तो बहुत सारे टूल्स हैं मेरे पास, जस्ट इन केस मेरे को नहीं पता होगा, मैं इन केस कुछ होता है, इस चक्कर में टूल किट मैंने रखा हुआ है। भले अभी उसका मुझे कोई यूज़ नहीं होता, मुझे पता है उसका कोई यूज़ नहीं आएगा मुझे, बट फिर भी भाई अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ें रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे उठ के आ जाते हैं भाई। फिर कुछ होता है, कल मैंने देखा एक बंदे, जिस होटल में मैं रहा, उसकी स्कूटी ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अब भाई उसको कोई आइडिया ही नहीं है, वो मैकेनिक को ढूंढ रहा है, वो होटल वाला कह रहा है भैया 11 बजे क्या मैकेनिक नहीं आता। अपना सामान अपना लेके चलना चाहिए भाई, बात अपनी अपनी की नहीं है, बट अपना सामान ज़रूर लेके चलना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। लो बाइक बंद कर दो भाई, जितना पेट्रोल बचा सकता हूँ मैं यहाँ पे बचाऊँगा। इंजन ऑफ करके भी देख लो, अच्छी खासी 40-50 की स्पीड तक चल रही है। अब मेरे को बताता हूँ भाई, पहाड़ों में ट्रिप मारने पे क्या फ़र्क रहता है, और अगर मान लो जैसे राजस्थान जैसे जयपुर जैसी जगह जा रहे हो तो क्या फ़र्क रहता है भाई। अगर जब जयपुर जैसी जगह जा रहे हो आपको माइलेज अच्छी मिलेगी पूरे ओवरऑल ट्रिप पे, बट अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो आपको ऑब्वियसली माइलेज कम आएगी, क्योंकि पहाड़ों में वही जैसे मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में कि पावर ज़्यादा लेती है चढ़ते टाइम भी, तो माइलेज ऑटोमेटिकली घट जाती है। पहाड़ों में थोड़ा सा क्राउड हो जाता है तो बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं, वो भी दिक्कत है, बट मज़ा आपको पहाड़ों में ही आता है। अब जो कॉस्ट वगैरह है वो मैं बताऊंगा भाई, पहले यहाँ से निकल ले, पूरे पहाड़ एकदम ख़त्म हो जाए, फिर मैं
आपको बताऊंगा ज़रूर। 1800 रुपये का अभी तक का मेरा पेट्रोल यूज़ हुआ है अभी तक का, और मैं 2 दिन घुमा हूँ। ऋषिकेश भी घुमा हूँ, मसूरी भी घुमा हूँ। मसूरी में भी घूमने गया हूँ, पहाड़ों की भाई फीलिंग ली है मैंने, ठीक है। शाम में बाइक मैंने कल नहीं निकाली थी क्योंकि भाई मॉल रोड के पास में ही लिया था मैंने। होटल दूर लेते हैं भाई खाने के लिए, कोई भी सामान के लिए, इवन मॉल रोड में घूमने के लिए बंदे को भाई फिर ट्रैवल के लिए अपनी बाइक या कार निकालनी पड़ती है। मैंने बट क्या किया भाई, मुझे होटल भले ही महंगा मिला, होटल का प्राइस भी बताऊंगा मैं, भले ही वो महंगा मिला मुझे, एक बंदे के लिए बहुत महंगा मिला, ठीक है। मेरे को होटल का पड़ा भाई 1500 रुपये का, ठीक है, एक दिन का। तो सिंगल में यही लगता है भाई, अगर अच्छा होटल में जाओ ना मिनिमम 1500 है भाई। और उसमें मैं रह चुका हूँ इसलिए भाई उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, वरना वो 2500 रुपये का था भाई। हाँ, और भी मिल जाते हैं, 800 1000 में मिल जाते हैं, 500 में मिल जाते हैं, बट नहीं भाई फीलिंग कहाँ आएगी फिर कि ट्रिप पे आए। अब कुछ बंदों का कहना है भाई कि भाई अरे रूम में थोड़ी रहना है भाई, सोना ही तो है भाई, ऐसा नहीं होता ना। गवार थोड़ी है भाई कि सोने के लिए आए भाई, तो किसी भी गंद में सो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। एक फैसिलिटी होती है भाई, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई उसको तो क्या ही बोले। बट भाई अगर ट्रिप के मज़े लेने ना, तो आपको भाई हाइजीन फैसिलिटी स्टार्टिंग से लेके एंड तक होनी ज़रूरी है। मेरा खुद का प्रिंसिपल है कि नहीं भाई, गंद जगह चाहे जो मर्जी हो जाए नहीं रहेंगे भाई। भले वापस घर चला, पैसा ना हुआ ना वापस घर चला जाऊंगा, बट ऐसी गंद जगह पे नहीं रहूँ ना, रुकूँ मैं, रात भर ट्रैवल मार दूँ दोबारा। तो यही है छोटी मोटी चीज़ें। बाकी देखो 1800 तो का पेट्रोल हो रहा, फिर जाते टाइम में फिर से डलवा लूँगा, तो मुश्किल से मुझे लगता है भाई फुल फिर से करवाऊँगा तो भी 800 रुपये का तो लगा लो भाई। 1800 प्लस 800 कितना हुआ, कि अगर ट्रिप पे आए हो ना भाई एक फीलिंग के साथ आओ, ऐसी मुंह उठा के बिना नहाए धोए ऐसे नहीं भाई, एक फीलिंग के साथ आओ, वो ट्रिप को उस मोमेंट को एंजॉय करो भाई। जैसे इस भाई ने पूरा अपना प्रॉपर पीछे एक बैग टांगा है, अच्छे से बैग कैरी किया हुआ है, पीछे भी रखा हुआ है पूरा, तो एक फीलिंग के साथ बंदा आता है भाई। और वो ही ट्रिप का असली राइडर और असली एंजॉयमेंट, असली मोमेंट कैप्चर्स करता है, अचीव करता है। बाकी बस अब एंजॉय करो भाई डाउन हिल के। ये नज़ारा फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और फिर आपको पता है भाई घर जाने के बाद मैं फिर व्लॉग्स नहीं बनाता, नहीं बना पाता। और मैंने सोच रखा है भाई, मैं अगर जो भी अब व्लॉग्स बनाऊंगा वही व्लॉग बनाऊंगा जो भाई बहुत अच्छी हो, ऐसी कुछ भी फालतू नहीं। एक जो भी व्लॉग होगी ये होगी वो बेस्ट टू बेस्ट होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं एक व्लॉग में। भली मैं 10 दिन में एक डालूँ, बट वो एक व्लॉग ही ऐसी होगी कि भाई ख़तरनाक होगी ऐसा। सारे गाड़ी वालों ने इंजन ऑफ कर रखा लग रहा है, मैंने तो कर रखा है भाई। ओए होए होए, NS 400 एक और गई है भाई। आज के दिन क्या है, थोड़े से और बाइक राइडर्स आ रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे का टाइम है। मैं चाहे तो भाई अब इंजन ऑन करके थोड़ा तेज तेज चल सकता हूँ, बट क्यों भाई, अपना पेट्रोल सेव कर पा रहा हूँ जितना भाई कर लेंगे। मैं देहरादून जैसे ही पहुँचूँगा ना भाई, तब एक बार ब्रेक लूँगा बस, बाद तुम्हारा भाई खींच देगा भाई, पेट्रोल जान दो भाई खींच दूंगा। और हो, ओए होए होए, बातें करने का मन नहीं कर रहा भाई, ये देख रहे हो व्यू। जान दो भाई, मैं बहुत पीसफुल क्या फीलिंग कर रहा हूँ ना। अब मैं हाँ बता रहा था ना, रूम मतलब भाई ऐसा लो जो सिक्योर हो, अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो आपको टेंशन ना हो। मेरे को वहाँ वाईफाई की फैसिलिटी मिलती, इसलिए तुम्हारे भाई ने डे 1 की व्लॉग मैंने अपलोड कर दी थी नेक्स्ट डे ही। कल की जो व्लॉग है मैंने अपलोड, परसों की जो व्लॉग थी मैंने कल ही अपलोड मार दी थी। लेना रहा हूँ अपने व्लॉग्स पे कि हाँ इस डेट को जो मौसम है, आप अगर अभी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा वेदर है क्या है,
ये वाला जो वेदर है ना, मैं कह रहा हूँ 10 दिन तक भाई ये ऐसा ही रहने वाला है। और मसूरी अगर आना चाहते हो भाई, मोस्ट वेलकम। अभी कर दो भाई प्लान, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंड लेवल मज़ा आ जाएगा। ये मौसम बहुत ओके है भाई। और हाँ, एक और चीज़ भाई, बाम वगैरह भी रखा मैंने, ठीक है। मुझे पता था जैसे बैक पेन थोड़ा बहुत होता है कंधे में, तो वो लगाने में हेल्प हो गई। मतलब भाई सारी चीज़ें कैरी करोगे तो भाई इजी रहता है। वरना आपको भाई मतलब होता है ना, बंदे आते हैं फिर खरीदते हैं, ढूंढते हैं मॉल रोड में। वो करने से अच्छा पहले से ही रख लो भाई। तो एक राइडर, रियल राइडर यही होता है भाई, वो सारी चीज़ें पहले ही कैलकुलेटेडली रखता है। तो इंसान को हमेशा कैलकुलेटेड रहना चाहिए, नेसेसिटी के सामान रख लेने चाहिए। मैंने क्या कहा, मेरे को पेट्रोल की दिक्कत नहीं है भाई। बाइक चलाऊंगा मस्त अपना, खींच के चलाऊंगा। क्योंकि भाई अपने का एक रिकॉर्ड तोड़ना है। 2:30 बजे का था टाइम, उससे पहले भाई पहुंचना है भाई। तो अब आप ऐसे फील करो जैसे भाई आप एक कंसोल में बैठे हो सिमुलेशन में, और बाइक चल रही है भाई। भाई क्या कर रहा है। जो बाइक राइडिंग नहीं करते ना भाई, वो घर से ज़बरदस्ती बाइक लेके मत जाओ भाई पहाड़ों में। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने मतलब ये है कि भाई छोटे पहाड़ों में जाओ पहले, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए। या आओ तो धीरे धीरे चलाओ, या तो यहीं से खरीद लो। खुद की बाइक में भाई नहीं चलानी आती ना, नहीं हो राइडर, तो भाई मत करना। क्योंकि वो उनको आके बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। उनको पता नहीं होता, मतलब वो चलते नौसिखियों की तरह 50-60 की स्पीड के अंदर ही। उनको पता ही नहीं, 50-60 की स्पीड भाई तुम पहाड़ में चलाओगे, ठीक है। वरना भाई कुछ नहीं हो सकता। ट्रिप के भाई एंजॉयमेंट ही यही है भाई। सेफ्टी के साथ होनी चाहिए, बट हाइपर राइडिंग होनी चाहिए। वरना मज़ा क्या है भाई। तो मैं फिर बस में आ जाता हूँ। तो कृपया करके भाई बाइक पे मत घूमो, फिर बाइक पे मत घूमो, बस में घूमो, वही सही है भाई। तो डे 1 में हुआ यही हुआ भाई। एक बंदा भाई साहब हाईवे में कह रहा है भाई धीरे चलो धीरे चलो। मेरा क्या बोलूँ ना, 50 की स्पीड में धीरे क्या, 50 की स्पीड भाई गलियों में चलती है। इतना ही डर था, इतनी ही दिक्कतें हैं, घर बैठ भाई। इसलिए फिर मैं अपना अलग सोलो ट्रिप पे आ गया। फिर ऐसी ग्रुप राइड करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई मेरे लिए। फिर वो ये अपना निकल गया, तो इससे मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया कि किन बंदों के साथ जाना चाहिए राइडिंग में और किन बंदों के साथ जाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं लिया। और मैं भाई खुश हूँ, मुझे पता चला ऐसा। वरना तो मुझे भाई उस बंदे की हकीकत, उसका नेचर, उसकी झाट सी बुद्धि मुझे कभी समझ ही नहीं आती भाई। तो काफ़ी भाई तेज चलाते हुए आया हूँ मैं। बहुत मज़ा आया भाई।
मुझे देहरादून से मसूरी का जो रोड मिला ना, वो मुझे बहुत मज़ा आया, जितना मुझे और कोई अभी तक मज़ा नहीं आया। बहुत बढ़िया लगा। ये देखो दिल्ली 252 लिखा है, बट एक्चुअल में कितना है, 250 ही है। सही है। तो गाइस ये चेक करो भाई, फाइनली एक अच्छे खासे खुले रोड पे आ गए हैं, जो कि दिल्ली टू देहरादून और देहरादून टू दिल्ली एक्सप्रेसवे है। देख रहे हो भाई, कितनी सुंदर रोड है भाई। इसी चीज़ का तो वेट करता। देखो इस रोड से आना जाना कितना बढ़िया है। हम लोग जाते टाइम पता नहीं कैसे गए, बट ये रोड देखो भाई। भाई जहाँ तुम्हारा भाई लेके जाएगा, जो वीडियो दिखाएगा भाई, वो बढ़िया ही होनी है भाई। ऐसी रोड कहाँ मिलती है भाई, हैं? देखो 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। 80 क्या है भाई, ये रोड भाई 80 नहीं 180 के लिए बनी है ये। एक लगाना भूल गया वो। ओए कितना प्यारा टनल। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस टनल के लिए। ओह नो, भाई डे 3 में ये चीज़ एक्सपीरियंस करना, जाते जाते भी भाई मज़ा ही आ गया यार। यहाँ से लेफ्ट को ही दिखा रहा है। वाइल्ड लाइफ एरिया है। अब आएगा बढ़िया मजा भाई साहब। रिकॉर्डेड भाई। ओ भाई
यार ऊपर इतना अच्छा था ना, इतना ठंडा ठंडा था, यहाँ आके गर्मी वापस से स्टार्ट हो गई, वो भी बहुत गंदी। सो भाई फाइनली यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से मैं घर पहुँच जाऊँगा। अपडेट दे देता हूँ भाई, कहाँ 300 किलोमीटर था और 150 किलोमीटर बचा है, 148 टू बी एग्जैक्ट। घर से दिखा रहा था 2:45 का टाइम, अभी दिखा रहा है 2:12। तो पूरा रास्ता ही भाई मैंने 120 मतलब 120 पे ही गाड़ी चल रही थी, नीचे तो मतलब आ ही नहीं रही थी, 100 पार ही चल रही है भाई बाइक तब से। तो माइलेज भी इसलिए उतनी कम ही आ रही है, बट भाई अब माइलेज निकालना नहीं है, अब घर निकालना है बस अब, इसलिए माइलेज नहीं देख रहा मैं, कि भाई मेरे को हो रहा है दर्द चला चला के, अब चाहिए रेस्ट अच्छा खासा। और गर्मी भी लग रही है ना, तो और थक रहा हूँ मैं। जब तक वो ठंडक थी तो अच्छा लग रहा था, गर्मी में इंसान बहुत थकता है। और बहुत आ जाने के बाद भाई 2 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है अब घर तक के लिए। 6 घंटे का सफ़र था, 4 घंटा भाई कर दिया है। बीच में अभी एक ब्रेक लिया था गन्ने के जूस के वहाँ पे। भाई बीच बीच में थोड़ा सा हाइड्रेट भी होना ज़रूरी है, मुंह वगैरह धो लिया था, पानी वानी था सब। तो होटल से निकलने से पहले ही पानी 2 बोतल भर के रख लिए थे मैंने बैग में। बाकी अब मैं आपको भाई टोटल पूरा एक्सपेंडिचर सब कुछ एक बार ओवरऑल बता देता हूँ कि भाई घर से निकला था मैं दिल्ली टू ऋषिकेश डे 1, उसके बाद ऋषिकेश टू मसूरी डे 2, वहाँ मैंने सोलो राइड करी। उसके बाद वहाँ पे फिर घूमा फिरा, मॉल रोड घूमा। टोटल जो मेरा एक्सपेंस ऊपर से पेट्रोल का जो है, तो पेट्रोल अगर मैं मिला के बताऊँ तो ना करके भाई मेरे को 3000 के अंदर हो गया पेट्रोल। और कितना किलोमीटर ये लगा लो भाई, अभी 560 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर दिया है टोटल अभी तक, और 100 किलोमीटर अभी घर तक मेरा है, तो 660 किलोमीटर के आसपास 3000 का पेट्रोल डला है। तो लगा लो हर 200 किलोमीटर पे 1000 का पेट्रोल यूज़ हो रहा है इसमें। तो वही है भाई, 20 की माइलेज आ रही है, क्योंकि अभी तो मैंने इतना भगाया। धीरे चलाऊंगा तो ये है कि पेट्रोल मेरा घर जाने के बाद भी बच जाएगा अगर मैं धीरे धीरे क्रूज़ करूँगा। बट धीरे तो मैं चल ही नहीं रहा, 100 पार ही चल रही है भाई। बट ये था कि भाई बहुत अच्छा ट्रिप रहा मेरा, बहुत मज़ा आया। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा। और आप इस वीडियो तक अगर बने हो तो इसीलिए कि भाई कैसी रही मेरी ट्रिप, और मेरा पूछने के लिए कि क्या कॉस्ट पड़ा तुम लोगों का, भाई क्या एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और मैं कितने दिन रुका, मैं भाई 2 नाइट्स 3 डेज समझ लो, ठीक है। तो बहुत सही पड़ा मेरा, मतलब टोटल जो खर्चा है भाई ट्रिप का 6000 में मेरा हो गया। 6000 में भाई बढ़िया ट्रिप मार के आ गया मैं। हाँ, अगर मैं ऋषिकेश नहीं जाता, पहले दिन ही अगर मसूरी चला जाता, तो हाँ मेरा पहला दिन मैं मसूरी में स्टे करता, और पहला दिन मैं मसूरी में बहुत कुछ दिखा देता आप लोगों को। फिर सेकेंड डे मैं पूरा रेस्ट करके आपको बहुत अच्छे से धनौल्टी चक्राता भी जा सकता था, तो वो सब भी कर सकता था। बाकी भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस मेरी बाइक ने किया है भाई पूरे रास्ते, ठीक है। बहुत अच्छी चली है बाइक, बहुत अच्छी स्पीड है, ब्रेकिंग्स भी मेरे को कोई इशू नहीं आया। जैसे होता है कि एकदम ब्रेक नहीं लगते, बट चला उस डिपेंड से रहा हूँ कि भाई ब्रेक उस हिसाब से लग जाए उतने पे। तो मेरे को बिल्कुल भाई बहुत अच्छा साथ दिया यार बाइक ने, सच बता रहा हूँ। मेरा पूरा ओवरऑल ट्रिप है, बंदे तो भाई एक साइड ही 500 की ट्रिप मारते हैं, वो भाई मानना पड़ेगा भाई। 500 किलोमीटर की जो ट्रिप मार रहे हो एक साइड, वो भी बहुत मतलब यार हैट्स ऑफ। और ऐसे में भाई अगर पावर वो सब चाहिए ना भाई, BMW की जो टूरिंग बाइक है ना भाई, वो बहुत बेस्ट है। और उसमें सुपर बाइक जो आती है 1350, वो तो भाई बनी ही उसके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है यार। इस बाइक में ये है कि हाँ देखो, हैंडल नीचे है तो थोड़ा सा कंधे में दर्द स्टार्ट होता है, अगर क्योंकि हैंडल ऐसे हो ना तो कंधे में दर्द नहीं होगा। अगर हैंडल नीचे है, ड्यूक का भी नीचे है, उन बाइकों में कंधे में ज़रूर दर्द होगा।
और जैसे अब ये कंधा नीचे तो बैक भी थोड़ा आगे रहता है, अगर कंधा ऊपर होगा तो आराम से बैक में भी पेन नहीं होगा। नेकेड बाइक लोगे तो भाई ये चीज़ तो होगी होगी, 1 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद आपको पेन स्टार्ट होने लग जाता है। इस बाइक की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी नेकेड बाइक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो NS 200 RS 200 हो, जिसका हैंडल उठा हुआ है ना अच्छा खासा यहाँ तक, जैसे टूरिंग बाइक के होते हैं, हिमालयन का होता है, उन बाइकों में भाई बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। जितना दर्द अभी हो रहा है उसमें उसका आधा हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपेंस 6000 लगा, जैसे मैंने बताया। इस बाइक के साथ मुझे क्या कंफर्ट मिला आपको मैंने बता दिया भाई। आई एम एट सोनीपत भाई, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है यार, मैं थक गया भाई, मन नहीं कर रहा भाई बाइक चलाने का, बहुत चला ली भाई। अब तो ऐसा लग रहा है 1 महीने तक भाई बस तुम ये ट्रिप की वीडियोस देखो, इसमें भाई व्यूज़ लेके आना। 1 महीने का भाई अब मुझे रेस्ट चाहिए बिल्कुल, ठीक है। मेरे को मत कहना भाई 1 महीने तक व्लॉग्स के लिए, मैं बहुत थक गया यार, अब मेरे को बहुत लंबा रेस्ट चाहिए। कोई घर पहुंचने के बाद जब मैं फ़ोटो वीडियोस व्लॉग देखूँगा ना, तब मुझे बहुत मज़ा आएगा। अभी क्या है कि भाई थकान में होना, तो इसलिए घर पहुंचने की जल्दी है। बाकी ये मूर्थल वाला रोड है भाई, जब हम राइड पे आते तो यहीं तक आते, तो ये अपना डेली बेसिस वाला रोड आ गया, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं खुश हूँ भाई, हम अपने एरिया में आ गए हैं। ये देख लो भाई, दिल्ली, दिल्ली इज़ बैक भाई, अपना दिल्ली सबसे बेस्ट। ओ भाई कितना अच्छा लगता है यार वापस अपने घर जाते टाइम। फिर व्लॉग को भी एंड करते हैं जल्द से जल्द। तो अभी देख लो भाई 6:50, ठीक है। अभी मेरे को घर तक पहुंचने के लिए भी 10 किलोमीटर ही बचते हैं भाई मुश्किल से। ये वाली फ्लाईओवर का तो आप जानते होगे भाई, जब छोटी मोटी राइड के लिए मुझे निकलना होता है तो मैं इस फ्लाईओवर पे आके व्लॉग बनाता हूँ। तो हाँ भी क्या हुआ, इतनी देर में मैं पहुँचने वाला था मैप के अकॉर्डिंग 2:45, ठीक है। और कुछ रास्ते आ रहे थे जिसमें 3 बजे भी पहुँचना था। और अभी एक्चुअल में भाई अभी टाइम जो हुआ है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ फ़ोन से। ये लो भाई 1:38 भाई, 2:45 की बात हो रही थी क्या, 1:45 में पहुँच जाऊँगा भाई मैं तो। पूरा भाई 1 घंटा बचाया तुम्हारे भाई ने, जो भगाई है भाई 120 पार, मतलब चले जा रही थी। और मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने पूरे 300 किलोमीटर में ना सिर्फ 3 ब्रेक लिए, 100 किलोमीटर पे एक ब्रेक लिए। टोटल 3 ब्रेक लिए मैंने, जिसमें 10 मिनट लिए होंगे, 10-12 मिनट ऐसे। तो आधा घंटा तो भाई मेरा रेस्टिंग टाइम पे गया। टाइम भी अगर हटा दे तो भाई सोच रहे हो मैं कितनी जल्दी पहुंच रहा हूँ। तो मैप का जो टाइम दिखा रहा था भाई 2:45, मैं भाई 1 घंटे में ही पहुंच चुका। मैं निकला था 9 बजे, अब लगा लो भाई 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कहाँ 6.5 घंटे के आसपास दिखा रहा था तुम्हारा भाई, 5 घंटे में पहुंचा गया। वो भी इतना बीच में ट्रैफिक भी आया। ये भाई इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड सो अब भाई 1 महीने तक मैं व्लॉग्स ना डाल पाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा जॉब पे फोकस करना पड़ेगा भाई, जॉब ढूंढने के चक्कर में। ये मेरी अभी लास्ट ही टूर थी इस साल की, आई गेस, होप सो। अगर भाई वीडियोस अच्छी चले तो तुम्हारा भाई और लॉन्ग राइड करेगा, बट अगर वीडियोस ना चले भाई वही है, फिर डिमोटिवेशन मिलती है, फिर नहीं मन करता। तो बाकी भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।